5वां श्लोक सब बोलेंगे। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो। जब तक बना रहता दे अभिमान, अव्यक्त में जमता मुश्किल ही ध्यान। निराकार, जैसे मैंने बोला कि आपने 1 मिनट में साक्षात भगवान को अपने मन में खड़ा कर लिया। कितना आसान है सगुण रूप की भक्ति करना। निर्गुण निराकार। अब मैं बोल रही हूँ कि आंखें बंद करो, फिर से एक बार सभी आंखें बंद करेंगे, ठीक है? एक प्रयोग चल रहा है, ये प्रैक्टिकल। अब मैं बोल रही हूँ कि निर्गुण निराकार भगवान की आप मन में छवि कल्पना करो। मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मुझे ही पता नहीं निर्गुण निराकार कैसे होते हैं। मैं श्री कृष्ण नहीं बोल रही, बंसी नहीं बोल रही, राम नहीं बोल रही, श्याम नहीं बोल रही, हनुमान जी, गणेश, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ निर्गुण निराकार। अब आंखें खोलो सभी। अच्छा, मैंने जब बोला निर्गुण निराकार, उसका आकार ही नहीं, गुण आपको दिखाई नहीं दे रहे, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा, कैसे, मोटा, कुछ भी नहीं। तो आपको सभी, जैसे मैंने बोला, सबके मन में कृष्ण आए थे। अभी आपके मन में कुछ आया? सच सच बोलना है। जब मैंने निर्गुण निराकार बोला, आया? नहीं आया। कितना कठिन है ना निर्गुण निराकार की भक्ति करना, जिसको हम जानते ही नहीं है। जैसे आपको पता है कि गांधी मैडम आएगी, भगवत गीता सिखाएगी, गीते सर आते हैं, मराठी सिखाते हैं, गणेश सर है तो वो यहाँ पे आपकी कसरत लेते हैं, तो आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे दिखते हैं। जब मैंने बोला कि निर्गुण निराकार, तो समझ में नहीं आ रहा कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि जब तक आपका स्वयं का अहंकार रहता है, हम मौजूद है, किसी और को कल्पना करना जो दिखता नहीं, उसका बहुत कठिन है ये भक्ति। लेकिन सगुण साकार की भक्ति बहुत आसान है। कैसे? पूर्ण समर्पण होता है मन में। आगे आगे देखेंगे हम कैसे। 6वां श्लोक आप बोलेंगे सभी। मुझे सौंप देते सभी जो कर्म, परायण हो मेरे ले मेरी शरण। कहीं और मन को न जाने देवे, सदा ध्यान मेरा ही करते रहे। धीरे भगवान अर्जुन इतना प्रिय है ना, हम सब भी प्रिय है भगवान के, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए बताया है कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, सगुण साकार की। ठीक है, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि सगुण साकार की भक्ति आसान है, निर्गुण निराकार की कठिन है। हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। अब भगवान क्या कहते हैं आगे, मुझे सौंप देते सभी जो कर्म। आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हो मुझे सौंप दो, ठीक है। आगे, परायण हो मेरे ले मेरी शरण। जो कुछ आप कर्म कर रहे हो ना कि भगवान के प्रत्यर्थ, जब मैं यहाँ पे आपके सामने भगवत गीता बता रही हूँ, सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पता है आपको मैं क्यों कर रही हूँ? मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये भगवान का काम कर रही हूँ मैं, राधा रानी मेरी, जैसे मैंने बोला मेरे श्री कृष्ण, और उनकी मैं सेवा कर रही हूँ। मेरा ये कर्म है, मेरा ये काम है, मैं उनकी सेवा के हेतु कर रही हूँ। समझ में आया? तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि कुछ भी आप कर्म कर रहे हो तो मेरे परायण होकर करो। अच्छा, यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी आप बैठे हुए हो, अपने मम्मी पापा को छोड़कर आप इतनी दूर आए हो, सही? ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपको क्यों भेजा है यहाँ पे? स्टडी करने, बिल्कुल सही बात। और आप अगर पढ़ाई करके कुछ और कर रहे हो तो मम्मी पापा को आनंद आएगा या दुख होगा? दुख होगा कि खर्चा भी करो, अपना बच्चा, अपना लाल यहाँ पे, लाली अपनी यहाँ पे छोड़ो पढ़ाई करने के लिए, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना, बिल्कुल। तो सभी, और कैसे कि भगवान ने हमें, अभी देखो अपने मम्मी पापा को हम भगवान मानते हैं, तो भगवान ने हमें या हमारे मम्मी पापा ने हमें यहाँ पे सिखाने के लिए भेजा है। तो हम आज से अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कौन कौन अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं? सभी हैंड रेज करेंगे, बिल्कुल। चलो हैंड्स डाउन। समुंदर में आप डुबकी लोगो, कितना पानी, कितनी गहराई,
तो वैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको दृष्टि में रख कर मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। बच्चों को, स्टूडेंट को, ये बड़े लोगों का तो और अलग अर्थ है, ठीक है। पहले आप समझो कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कहीं और मन को न जाने देवे, सदा ध्यान मेरा ही करते रहे। भगवान को मन में हमें बिठाकर अगले सारे कर्म करने, जैसे मैं कर रही हूँ कि भगवान का काम कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि गांधी मैडम आती है भगवत गीता सिखाती तो वो उनका काम कर रही है भगवान के लिए। तो आप सबका भी काम है, आप भगवान का ही काम कर रहे हो। पता है आपको, भगवान ने यहाँ पे भेजा है तो हम अच्छी पढ़ाई करेंगे। हमारे मम्मी पापा माध्यम है, आपको यहाँ पे भेजा है तो पढ़ाई के लिए तो हम पढ़ाई करेंगे। तो ये कर्म भी आपने अगर अच्छी पढ़ाई की तो ये कर्म भी भगवान को पहुंचता है। अभी 7वां श्लोक सभी पढ़ेंगे। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूँ मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त है। संसार सागर से कर उनको पार, करता हूँ मैं स्वयं उनका उद्धार। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूँ मैं। आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, पता है आपको कि हमें सिर्फ जन्म लेकर मरना नहीं है। आए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और मर गए, ऐसा नहीं है। 2 यात्राएं चलती है, मैंने पहले भी बताया था जब मैं गीता जी के श्लोक सिखाने आई थी ना, 3 श्लोक, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तब मैंने आप सबको बताया था 2 यात्राएं चलती है हमारी। एक हमारा जन्म हो गया तो एक हमारे जो शरीर की यात्रा स्मशान तक, स्मशान तक, जैसे कि मृत्यु तक हमारी यात्रा है शरीर की। लेकिन जीव की यात्रा, आत्मा की यात्रा, जीवात्मा की यात्रा परमात्मा तक है। हमें इसी जन्म में भगवान को पाना है। तो पता है आपको कि जब मैं बोलूं अगर किसी चींटी को कि तुम भक्ति करो, चींटी सुनेगी क्या? नहीं। हाथी सुनेगा? क्यों नहीं? क्योंकि उनको हमारी भाषा भी समझ में नहीं आ जाएगी। और मनुष्य को एक वरदान है बुद्धि। आप तय कर सकते हैं कि आपका मन और बुद्धि कहाँ पे लगाना है। तो आज मैं बताती हूँ फिर एक सीक्रेट बात आप सबको, कि ये सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, उसमें भी परमात्मा है, जीवात्मा है। जैसे हम कर्म करेंगे, काम करेंगे तो किसी को अगला जन्म पेड़ का भी मिल सकता है। पेड़ भी योनि में आता है, 84 लक्ष योनि में। तो पेड़ है, पौधे हैं, जीव है सारे, और प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सब कुछ, जलचर, नभचर, थलचर, सारे के सारे। तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है। मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें हम भगवान को पा सकते हैं। ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त है, संसार सागर से कर उनको पार, करता हूं मैं स्वयं उनका उद्धार। पता है आपको, ये संसार सागर है, बार बार आना पड़ता है। अच्छा, आप बहुत छोटे हो लेकिन सुख दुख आते रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि हम सब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, कोई मराठी, कोई जैसे मैं गीता पढ़ा रही, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो सबको पता है क्या कि हर किसी के जीवन में दुख है। पता है आपको, आप अपने मम्मी पापा को यहाँ छोड़ कर आए, किसको याद आती है? हैंड रेज करो। बहुत बढ़िया, हैंड्स डाउन। तो थोड़ा सा तो दुख होता है ना कि मम्मी की याद आ गई। आज मेरी मम्मी मेरे पास होती तो, आज मेरे पापा मेरे पास होते तो, होता है ना। छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत याद आती है। आप यहाँ पे घुल मिल रहे हो, हंस खेल रहे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं मन के कोने में मम्मी पापा की याद आती है, ये मुझे पता है। इसलिए मैं कभी आपको डांटती नहीं हूँ, प्यार से एलियन बोलती हूँ, है ना, लेकिन प्यार से। तो मुझे पता है, और मैं बाकी सबको भी बोलता हूँ। काम होता है थोड़ा डांटना कि आप ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी पापा की याद आ रही है। तो हम मनुष्य जीवन में भगवान कहते हैं कि ये सारा सुख दुख समाप्त हो जाए, बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं।
ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हो गए तो हमें मनुष्य ही मिलेगा जन्म अगली बार, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे कर्म हो गए ना, तो किसी को कुत्ता, बिल्ली, सुअर कुछ भी जन्म देते हैं भगवान।